क्यों? नुकसान तो होना नहीं है। देखो ज़्यादा लोग वाला जो रास्ता था उस पर तो हम थे ही। तो अगर ये कम लोग वाला जो रास्ता है वो काम ना करा तो ज़्यादा लोग वाले रास्ते पर आ जाएंगे, क्या नुकसान होगा? इतनी भीड़ है, खुद मिल जाएगी, भीड़ में सब मिल जाता है, पता भी नहीं चलती। कम लोग वाले रास्ते पे अगर कुछ फायदा हुआ तो चल लेंगे, नहीं हुआ वापस आ जाएंगे। वही कम लोग वाला जो रास्ता है जिस पर ज्ञानी मुनिराज जन जिन्हें हम कहते हैं वो चल चुके हैं, वही धर्म का एक रास्ता है, धर्म का एक मार्ग है। वही धर्म का एक 10 लक्षण जो है वो ये पर धर्म के 10 लक्षण या धर्म को बताने के 10 तरीके जो है वो ये धर्म के 10 लक्षण है, धर्म 10 धर्म जिसे हम कहते हैं। देखो एक बार एक उदाहरण देता हूँ। अच्छा, उदाहरण के लिए एक चीज समझ लेना, उदाहरण होता है सामूहिक, ठीक है? सबके लिए उदाहरण समझना सबको व्यक्तिगत है, लेकिन उदाहरण सामूहिक हो, किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्धारित नहीं है। इस सब चीजों के लिए सारे बच्चों मेरे अकेले के लिए नहीं, ठीक है? अब कक्षा में भी ऐसे ही बोलते हैं बच्चों, प्रश्न सामूहिक होंगे, उत्तर व्यक्तिगत होगा। उदाहरण यहाँ सामूहिक और समझना सबको व्यक्तिगत ही होगा। एक मरीज था, उसको एक बहुत भयानक रोग हो गया और उसके रोग होने से उसको शरीर में 10 जगहों पर, कुल 10 जगहों पर दर्द होता था रोज प्रति समय। वो कभी भी आता जाता रहता था, तो मतलब हमेशा नहीं होता था, आता जाता उसको चिढ़ होने लगी उससे। तो वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसको देखा, जांच करी, 1-1.5 घंटा लगाया और उसको एक दवाई दी, लेकिन वो दवाई थी थोड़ी बड़ी सी और उस दवाई के लिए उसको दिन में 3 या 4 बार लेना था, पानी के साथ और खाने के बाद। और एकदम कड़वी वाली दवाई, एकदम मतलब जीभ पे डालती पिघल जाती है और कड़वा तो ऐसे मतलब करेगा मीठा लगता है, इतनी कड़वी वो दवाई। तो उसने उस पेशेंट को दे दी, उसने उस मरीज को दे दी डॉक्टर ने। अब मरीज ने बोला कि चलो कोशिश करेंगे, खाते हैं, प्रयास करते हैं, रोग तो दूर हो फिर देखा जाएगा। तो उसने रोज खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 1 हफ्ते खाया, लेकिन उसका रोग दूर नहीं जा रहा, ज़्यादातर धीरे-धीरे रोग दूर जा रहा था, लेकिन दवाई से उसको चिढ़ हो गया। बोले यार ऐसी दवाई का कोई फायदा नहीं, मैं तो इतनी कड़ी दवाई रोग नहीं खा सकता। तो फिर से डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको फिर से एक उपाय दिया और इस बार 10 जगह दर्द होने के लिए उसने 10 अलग-अलग गोली दी और 10 अलग-अलग गोली के लिए बोला, छोटी सी गोली, मीठी सी गोली, बोला कुछ नहीं करना तुम्हें, खाने के बाद पानी के साथ लेना है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान, छोटी सी मीठी सी है, कोई तकलीफ भी नहीं होगी, लेकिन गोली 10 की 10 की 10 रोज लेनी पड़ेगी, नहीं तो रोग सही नहीं होगा। तो मरीज ने बोला चलो कोई नहीं, 10 है ले लेंगे। अब मरीज ने एक पागलपन ये किया कि 10 की जगह वो सिर्फ 1 लेने लगा और बोला कि चलो 1 लेते हैं, एक जगह पर सही होगा फिर बाकी के देखते रख लेते। वो 1 लेने लगा, अब रोज वो 1 लेता है, सिर्फ बाकी की 9 उसने छोड़ दी, या जब देखेंगे जब होगा 1 कोशिश करते हैं। फिर डॉक्टर के पास गया, 1 पैकेट में था, 9 पैकेट भरे हुए थैली में लेके गए। अब डॉक्टर बताओ ऐसे मरीज का क्या करें? मतलब 1 गोली दी तब 1 खानी नहीं थी, अब 10 दी तब 1 खा रहे हैं, ऐसा मूर्ख व्यक्ति है यार, रोगी सही नहीं होता इसको। तो ऐसे इसी तरह ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। सबसे पहले मुनिराज ने अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को एक उपाय बताया, सही श्रद्धान करके देव शास्त्र गुरु का सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष मार्ग पे लग जाएगा। लेकिन कठिन काम करना है, लेकिन फल भी उतना ही अच्छा रहेगा, सरलता से नहीं होगा, समय लगेगा करने में, इसलिए परिश्रम पुरुषार्थ भी लगेगा। तो उसने बोला चलो प्रयास करते हैं, समय दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश की, अनादिकाल लगा दी, नहीं हुआ कुछ, फिर से चला गया, बताइए अब क्या उपाय करें? तो अब मुनिराज ने बोला कि इन धर्म के 10 लक्षणों का पालन, इनको समझ, इनका पालन करके तू धर्म को समझ और फिर तू उस एक उपाय पर जा। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक चीज को समझ लेते हैं और एक ही चीज में लग जाते हैं। भाई उत्तम क्षमा है, उत्तम क्षमा को पहले पालन करें, लेकिन हमें तो सत्य अच्छा लगता है, क्षमा वहाँ हमसे नहीं होती, हम तो सत्य बोले, लेकिन यहाँ सत्य में है ना राज हो जाते हैं यार, अंदर अंदर के हम त्याग कर लेते हैं, हम त्याग करते रहे तो हम त्याग में लग जाते हैं। त्याग भी यार मुश्किल है यार, खाना वाना कौन छोड़े यार, मजा आता है खाना खाने, हम तब कर लेते हैं, ठीक है, रोज 1 घंटा तब करें,
ऐसे एक चीज को चुन लेते हैं उसको से, वो भी अपनी पसंदीदा उसको चुन के और उसी के अंदर लग जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि जो 10 धर्म है वो धर्म की ही 10 चीजें, धर्म अलग अलग एक 10 में डिवाइड करके नहीं किया। एक धर्म है उसको 10 तरीकों से आपको समझाया है कि जो धर्म पालने वाला व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो धर्म को इन 10 तरीकों से पालन करता है। अच्छा, मतलब एक मानने वाला व्यक्ति था जिसमें कम लोग थे, जिसमें कुछ ही लोग थे, उसमें धर्म के लोग लगे थे। तो उसमें भी व्यक्ति जब अंदर जाता है कि चलो धर्म का मार्ग लग जाता है, तो उसमें भी एक उसको तकलीफ होती है, भाई धर्म की इतनी सारी दुकानें खुल चुकी हैं ना, आज किस पे जाए। मतलब हर दूसरे व्यक्ति ने धर्म का कुछ ना कुछ खोल कर लगाया जाता है। एक पे जाओ तो बोलता है यार मैं सत्य हूँ, तू खुद पे आ जा और देखो मोक्ष हो जाएगा। दूसरे पे जाओ कि भाई ये सत्य बोल रहा है क्या, दूसरे की राम कहानी है, वो बोलते हैं नहीं ये बेफालतू है, पागल है, पैसे लूटेगा, आप मुझ पे आ जाओ। तीसरे पे जाओ तो उन दूसरों को गलत बता देता है। जाए किसमें इंसान, धर्म के आजकल धंधे ही खुल चुके हैं, धर्म के धंधा बना दिए, धर्म के नाम पे पैसे मांग लिए, धर्म के नाम पे कुछ और करवा दिया, अपने आप को कुछ करवा दिया, भगवान के प्रति कुछ समर्पित करवा दिया, बहुत सारी ऑप्शन है। तो एक अगर अंदर जाएगा तो कहाँ है, मार्केट में भी आप जाओ, एक 10 दुकानें आपके सामने, 10 की 10 दुकानें अच्छी अच्छी साड़ियाँ बेचती, अब बताओ आप किस पे जाओगे। और उसी तरह यहाँ देखो 10 की 10 अच्छी दुकानें कुर्ते पे बेचती हैं अच्छी खासी, किस पे जाओगे। और फिर ऑप्शन हम तो फिल्टर कर लेते हैं, चलो सस्ते वाले पे चले जाएं या अच्छे वाले पे चले जाएं, या जान पहचान हो उस पे चले जाएं। धर्म के मामले में किस पे जाए, किस पे जा सकते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम है, जैन है, किस पे जाए। और विदेशों में चले जाओ तो और 100 मिल जाएंगे, हिंदुस्तान की कंपनी, तो जाए किस पे, भरोसा किस पे करें। धर्म के नाम पे चल तो नहीं है इतनी सारी चीजें, हम किस में चले, हम किस में उतरे, ये प्रश्न उठता है। इसका सीधा सरल स्वभाव से उत्तर मिलेगा आपको कि जिस पर ज्ञानी पुरुष पहले ही चल चुके, जिस रास्ते पे जाके सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है सबको, उस रास्ते पे हम चले। भाई जिस रास्ते ने इतना बोल दिया कि तुम मेरे को मान लो और मेरे रास्ते पर चलो, तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, उस रास्ते पर जाते हैं अपन दूसरी जगह ध्यान नहीं करना, अपन को ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। उस रास्ते पर जाएंगे, हमने अन्य पुरुषों को देखा है, मैं मोक्ष हो गया, महादेव भगवान को मोक्ष हो गया, मैं इस रास्ते को चुना, हम भी इस रास्ते को चुन रहे हैं, मोक्ष हो जाएगा। सरल सहज सा इसको धर्म की परिभाषा भी ऐसी होती है। धर्म की एक सरल परिभाषा कभी कोई पूछे तो बस ये बता देना, जिसको धारण किया जाए वह धर्म। धर्म का अगर शाब्दिक अर्थ में देखें ना तो ये निकलता है, जिसको धारण किया जाए वह धर्म। और धर्म क्या होता है, किस चीज को धारण करते हैं अपन, अपना जो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान रूपी स्वभाव है उसको धारण करते हैं। कैसे, उदाहरण के साथ कल आप थे कभी गए, कल एक ऐसी परिस्थिति में थे आप, कल मतलब आपका भूतकाल, आपके भूतकाल में एक ऐसी परिस्थिति में थे आप जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसे के लिए कुछ नहीं था, एक बार में खाना मुश्किल होता है, आप एक ऐसी अवस्था में थे। आज आप एक ऐसी अवस्था में हो कि 3 बार भी खा लें तब भी और पैसे हैं और खा सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, कहीं आँख पर देखना नहीं पड़ता। लेकिन भविष्य का नहीं पता, तो भविष्य में क्या पता हम फिर गरीब हो जाए, क्या पता उससे जितने पहले गए थे उससे भी नीचे गिर जाए, ये क्या पता और अमीर हो जाए और पैसा आ जाए, ऐसी अवस्था हो सकती है। लेकिन तीनों अवस्थाओं में हमने एक चीज हमेशा की, हमने जाना, हम जब गरीब थे तो हमने ये जाना कि हम गरीब हैं, हमने ये जाना कि पैसे की कमी अभी हमारे पास है, वर्तमान में पैसे आ रहे हैं तो अभी हमने ये जाना कि पैसे की कमी नहीं है, पैसे देखने मांग नहीं पड़ती किसी से। और भविष्य में भी अगर पैसे ना हो तब भी ये जानेंगे कि हम गरीब हैं या नहीं है, और ऐसे चलता रहे। तो पैसे आए गए, पैसों को धर्म तो नहीं मान सकते, जो चीज आगे जाए वो धर्म नहीं हो सकती। लेकिन ज्ञान जानना बना रहा, उसकी तीनों अवस्थाओं में जानना बना रहा, तो जानना लोग ज्ञान। आत्मा का गुण भी ये जानना, आत्मा के गुणों में भी जानना पहला गुण आता है। ये आत्मा ज्ञान स्वभावी होता है, ज्ञान स्वभावी जिसका स्वभाविक ज्ञान है, जो जानता ही है वही आत्मा। ऐसे अपना ज्ञान रहता है, अपना धर्म रहता है, जिसको धारण किया जाए।
ज्ञान रूपी स्वभाव को धारण किया जाता है। पैसे इत्यादि जो भी पर वस्तु है जो आती है, जो पराश्रित हो वो धर्म नहीं हो सकता। पर आश्रित जो पर के मदद से हो, जो पर के सहयोग से हो। आप मान लो अभी आप में से किसी को मान लो खाना बनाना सीखना, तो आपके पास एक उपाय ये है कि एक यहाँ पर पीछे खाने बनाने वाले हैं, वो आपको खाना बनाना सिखा रहे हैं। लेकिन उनकी एक ही कमी है, वो पहले किसी और से सीखेंगे फिर आपको सिखाएंगे, उनको नहीं आता। वो सिखाएंगे आपको किसी और से पहले, मान लो अपनी माता से पहले वो सीखेंगे फिर आपको सिखाएंगे। आपको दाल बनाना सीखेंगे, कितना नमक डालना, तो उसने पहले अपनी माता से पूछा कितना नमक डालना, फिर उसने आपको बताया। इस व्यक्ति के आप जाएंगे खाना सीखने के लिए? हो ही नहीं जाएगा। जो बंदा दूसरों से सीख के हमें बता रहा है, हम उसी से सीख लेते हैं जो उसको सिखा रहा है, हम उसकी तरफ पर चले जाते हैं। हम उस पे क्यों जाए जिसको नहीं आता? इस तरह धर्म पराश्रित न हो, पर का आश्रय न ले, स्व का आश्रय अपना खुद का, स्वयं ही किसी दूसरे की सहयोग की जरूरत ही ना पड़े। ना पैसा, शरीर, धन, पुत्र, स्त्री, कुछ भी नहीं, जिसमें कुछ भी ना हो, ऐसा धर्म। उस धर्म के 10 लक्षण इस पर्व में मनाए जाते हैं। पर्व सुन के सबसे पहले क्या ख्याल आता है? पर्व आया, तैयारी तो करनी पड़ेगी। पहले कौन सी तैयारी? खाने पीने की तैयारी। मिष्ठान भोजन से करना चाहिए, बढ़िया स्वाद, मतलब सब चीज़ें हो सकती। नमकीन और मिठाई बिना तो पर्व बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। पर्व के बिना तो साधारण दिन, और पर्व में ये अंतर होता है, पर्व में रोज मिठाई मिलती है, साधारण दिन नहीं मिलती, साधारण दिन नहीं खाते। ये पहले तैयारी। दूसरी, कपड़े अच्छे कपड़े हम खरीद के बाहर से लेके आएंगे, 10 दिन के लिए सही लेके जरूर आएंगे। पहले के 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन रख देंगे, फिर अगले टाइम जब पर्व आएगा तब देखा जाएगा। पर्व को लोग पहले ऐसे ही बनाया जाता है, खाना पीना, एक दूसरे से मिलना। अरे पर्व आ गया, शादी आ गई किसी की, मान लो ऐसे पर्व को मनाया जाता है। दूर से रिश्तेदार बुला लिए, अरे पर्व का महोत्सव है, इसी बहाने मिलने का, जो क्या बात है, इतने सालों से नहीं मिले, आधा दो, इतने दिन हो गए नहीं मिले, आधा दो, क्यों? पर्व अवसर बना बुला दिया तो आगे मिल। इन लोग में तो ऐसे ही पर्व को मनाया जाता है, ज़्यादा मैंने देखा। जैन धर्म में पर्व की थोड़ी अलग चर्चा करें। बोले ये सब पर्व तो ठीक है, तो साधारण लोग बनाते हैं, हम जो बनाते हैं वो इससे अलग बनाते हैं, इससे थोड़ा हट के। क्योंकि जहाँ दूसरों की सोच खत्म होती है ना, वहाँ हमारी चालू होती है। भाई दूसरों ने सोचा कि नए कपड़े लाने हैं, हमने सोचा भाई कपड़ों से तो मतलब नहीं है, हमें पर्व, तुम्हें जो पहनना है तुम पहनो, हमें उससे मतलब। दूसरों ने बोला भाई मिष्ठान भोजन करना चाहिए रोज, मस्त मस्त। बोले भोजन की तकलीफ नहीं, तुम तो साधारण सा भोजन दो, आराम से खाना, आराम से जो पहनो कुछ अलग से करने की जरूरत है। लेकिन हमारे पर्वों में एक चीज होती है जो अलग होती है। हमारे पर्व में स्वाध्याय की महत्वता ज़्यादा है। स्वाध्याय क्या? तो जितवाणी को पढ़ना, साधारण रूप से बोले जितवाणी को पढ़ना, आचार्य ने जो लिखा उसको समझना, उसको पढ़ना हो गया तो पढ़ा लेना, किसी और को पढ़ाना, दूसरों को पढ़ाना, अपने पुत्र को पढ़ा देना, या किसी रिश्तेदार को बता दिया कि ये पढ़ लो। ये पर्व में इसकी महत्वता ज़्यादा होती है। खाने पीने इत्यादि की महत्वता नहीं होती। ये 10 लक्षण पर्व होते हैं। 10 लक्षण पर्व में आपने भी देखा होगा, परंपरा से चल रहा होगा, हमने कुछ त्याग किया कि हरी सब्जियों का त्याग हो गया, पहनना थोड़ा कम हो गया, पढ़ना ज़्यादा हो गया, सुबह रात पूजन हो गई, भक्ति हो गई, कई जगह विधान हो गए, यहाँ प्रवचन हो गए, तो बात कई जगह और हो गई, कई जगह लोग अपने आप ही पढ़ रहे हैं। 10 लक्षण पर्व कोई प्रधानता रहती है कि भाई साहब 10 लक्षण पर्व आए तो इन पर्वों के दिन तो पढ़ना है। ये हमारी मान्यता होती है, ये सही है, इसमें कोई बुराई नहीं। पर्व के बहाने कुछ हम पढ़ तो गए, फिर चाहे पर्व के बाद हमारा व्यवहार बदल जाए, हम बदल जाए, भाई पर्व चला गया तो चला गया, पर्याय चलिए नहीं पढ़ना अभी, तो वो चीज़ है एक गलत होती है। इस बारे में आज को ये नहीं पता है कि पर्व में ऐसा रहता है, पर्व आए, हमने पर्व मनाया, पर्व खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, घर भी चला गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हम पूजन के लिए नहीं आ रहे, पढ़ने नहीं आ रहे, किसी और को पढ़ने नहीं बोल रहे, कौन इसमें दिमाग लगाएगा? तो ये पर्व की मान्यता ये भी गलत ही होती है इस मामले में, कि
पर्व आए तो पढ़ो। 10 लक्षण में तो स्वाध्याय की महत्वता होती है कि इन दिनों तुम स्वाध्याय ज़्यादा करो, अधिक दिन स्वाध्याय करो, साल में सारे दिन स्वाध्याय करो, लेकिन इन पर्वों के दिन विशेष स्वाध्याय करो। विशेष स्वाध्याय में तो कुछ चीज़ों का आपने त्याग कर दिया, कुछ व्यसनों का आपने त्याग कर दिया, ये सेवन कर दिया। जैसे खाने के लिए किसी ने त्याग कर दिया, जो व्यक्ति एक आसन या 2 आसन ही लेते थे, वो अगर 3 आसन लेते हैं साधारण देखो, जिस समय वो तीसरा आसन लेते हैं, जिस समय वो आहार नहीं करके, भोजन नहीं करके स्वाध्याय में अपना दिमाग लगा, तो उसको लाभ हो, तो उसको धर्म के 10 लक्षण के बारे में पता चला। चलो अपनी चर्चा चालू करते हैं। धर्म के 10 लक्षण में आज अपना पहला लेते हैं उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा के बारे में कौन कौन यहाँ विगत परिचय है कि उत्तम क्षमा धर्म क्या होता है। शब्द जानिए ना, उत्तम क्षमा क्या होता है ये बताना। उत्तम क्षमा इसमें बता देते हैं कि उत्तम क्षमा साधारण अर्थ इतना निकलता है, क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, उसको उत्तम क्षमा धर्म कहते हैं। ठीक है, क्रोध का अभाव, क्रोध ना होना, गुस्सा नहीं होगा तभी क्षमा निकलती है, क्रोध नहीं होता तभी इंसान माफी मांगता है, तो वही क्षमा का एक दूसरा रूप उत्तम क्षमा। उत्तम क्यों? उत्तम इस सम्यक दर्शन रूप में रखने कि सम्यक दृष्टि जो होता है उसके ये 10 धर्म होते हैं। तत्वा सूत्र पढ़ा है, तत्वा सूत्र अत्यंत उसमें भी सूत्र है सभुक्ति वीर्य समिति धर्मानुप्रेक्षा, मतलब मुनिराज के ये धर्म होते हैं। 10 धर्म जो कहने वाले हैं जिनकी चर्चा करेंगे वो मुनिराजों के होते हैं, भुक्ति समिति, और उसमें भी 10 धर्म जो पालन होते हैं वो मूल धर्म मुनिराजों के होते हैं। उसमें भी अनुप्रेक्षा तो 12 भावना जो होती है वो भी मुनिराज के पालन में आती है, वो भी मुनिराज ही उनकी मुख्यतः पालन करते हैं। तो उत्तम उन उसके लिए ला रहे हैं कि ज्ञानी का सम्यक दृष्टि होती है, सम्यक दर्शन सहित क्रोध का अभाव होना वह वास्तविक उत्तम क्षमा। ठीक, उत्तम क्षमा में हमने बोला क्रोध का अभाव। अब क्रोध का अभाव सुनते हैं ऐसे निषेधात्मक करता है, क्रोध का अभाव मतलब नहीं करे क्रोध, गुस्सा नहीं करे, भाई उत्तम क्षमा हो गई, ये तो यार अच्छा लगता है। किसी चीज को नहीं करना ना ये हमें भाता नहीं। मतलब आपने बोल दिया खाना त्याग करो, नहीं अच्छा लगेगा, छोड़ दो खाना, नहीं छोड़ दो, ऐसे 10 में लगना, बाहर लगना, फोन चलाना छोड़ दो। बच्चों को भी बोलो ना ऐसे टॉफी मत खा, वो गुस्सा हो जाता है, रोने लगता है उसको, लेकिन वो चीज भूलनी पड़ती है। मुनिराजों को ऐसा कथन करना पड़ा। उत्तम क्षमा क्रोध के अभाव में होता है, मतलब क्रोध मत करो तो उत्तम क्षमा होती है, ऐसा बोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप और मैं उत्तम क्षमा से परिचित नहीं है, हम क्रोध क्या है उसको जानते हैं, या हल्के से जो क्रोध होता है हम उसको जानते हैं। क्रोध किसे कहते हैं, क्या होता है? गुस्सा रोज के रोज कभी न कभी निकल ही जाता है मन से, किसी के दूसरे से हो जाता है, या हम खुद ही ऐसे करते हैं, या हमने दूसरों को देखा है क्रोध में विवश। क्रोध को हम जानते हैं, उसके अभाव में उत्तम क्षमा होती है। क्रोध की पहले आपको समझाएंगे कि क्रोध क्या होता है, और फिर बताएंगे भाई ये चीज नहीं करोगे ना तो उत्तम क्षमा ही होगा। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं उत्तम क्षमा क्रोध के अभाव में होती है, या उत्तम क्षमा क्रोध को त्यागे, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन क्रोध को त्याग कर उत्तम क्षमा होती है, ये इसलिए बोला जाता है जिससे परिचित से अपरिचित भी हो रही है। आपको जो पता है उसके रहते हुए आपको जो नहीं पता उसके बारे में आपको ज्ञान करना होगा, तो उत्तम क्षमा वहाँ है। उत्तम क्षमा क्रोध के अभाव में होता है। क्रोध क्या होता है? सवाल ये होता है कि क्रोध क्या है? क्रोध गुस्सा, दूसरे हमें कभी कुछ होता बोल दे तो गुस्सा आ जाता है, या किसी कुछ परिस्थिति ऐसी बने कि हमारे वश ना हो पाए वो परिस्थिति तो हमें गुस्सा आ जाता है। या मैंने सोचा था कि मैं खाना 11 बजे खाऊंगा, ये खाना मिला 11:30 बजे, और मुझे गुस्सा आएगा, ये गुस्सा होता है। इन सब के अभाव में उत्तम क्षमा करना है। तो गुस्सा आपने अन्यथा देखा कि गुस्सा का प्रभाव बहुत तेज होता है। गुस्से का प्रभाव दूसरों पे इंसान गुस्सा क्षण भर भी आता है तो दूसरा इंसान मृत्यु या हत्या करने के भी भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, उस गुस्सा के क्षण पर आना। कुछ किसी ने आपसे बोल दिया, अक्सर लोग गाली देते हैं
तो गाली देने के बाद गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझसे ऐसा कैसे बोला। तो उस क्षण में उसको ऐसा लगता है यार मैं इसको कुछ ना कुछ ऐसा बोलूँ, गुस्से का बदला तो लेना ही है, हाँ यार ये निकालना तो पड़ेगा। तो गुस्सा ऐसे ही आता है, गाली दी और अचानक से गुस्सा आया। और दूसरी परिस्थितियों की रहते हुए भी होता है, मतलब गुस्से का लेवल भी अलग अलग होता है। आप कुछ कर दो किसी दूसरे की और उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा प्रकट ना कर पाए तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। उस गुस्से का बढ़ना जब वो प्रकट नहीं कर पाए, एक गुस्से का दूसरा रूप है, जैसे हम लोग में कहते हैं बैर। एक दूसरे से बैर भाव, एक दूसरे से बिछड़ जाना, एक गुस्से का दूसरा रूप। कैसे? एक किसी बड़े व्यक्ति ने किसी दूसरे अपने से छोटे व्यक्ति को कुछ बोल दिया, छोटा मतलब उम्र में छोटा है, वैसे छोटा, तो उसने अपने उस छोटे व्यक्ति को कुछ बोल दिया। कभी बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ परिवार। लेकिन अब छोटे भाई को गुस्सा आ, छोटा भाई बड़े भाई को गुस्सा कर नहीं सकते, और एक घर पे रहते हुए और नहीं कर सकते, तो वो क्या करता है, वो बैर भवन, गुस्सा तो है लेकिन वो आगे ना कर। तो गुस्सा की विशेषता ऐसी रहती है, जिस व्यक्ति को गुस्सा जब आता है ना, तो उसको विवेक नहीं, वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उसको उस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, किसके साथ कर रहा है इस चीज तक को भूल जाता है। लेकिन बैर भाव जो होता है, बैर भाव तब होता है जब गुस्सा भी हो और विवेक भी हो, किस बंदे पर गुस्सा है और किस तरीके से कर रहा है, इस बात के बारे में जब पता हो तब बैर भाव रहता है। और बैर भाव रहता है लंबे काल, ये बना रहता है जब तक वो गुस्सा निकल जाता है, बना रहता है। गुस्सा तो मेरे क्षण भर में निकल गया, एक उसने मेरे को गाली दी, मैंने उसको भी गुस्सा करा, इसके बाद आएगा नहीं गुस्सा, लेकिन बैर भाव बना। अरे उसने मेरे को तब गाली दी थी, उसका बदला मैं तो लेते अगले साल 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल बाद गुस्सा बना रहेगा। उसकी शक्ल देखेगा, उसको गुस्सा आएगा कि मैं इसने 10 साल पहले ये काम किया था, इसने मेरे को इसके सामने बेइज्जती कर दी थी, गुस्सा तो है मेरे को निकालने बदला तो लेंगे, बदले के रूप में इसको देखा है, ऐसा गुस्सा है। गुस्से के बाद भी मुनिराज संबंधित की कथा। एक बार एक मुनिराज थे, वो अपने एक शिष्य को, अपने कुछ शिष्यों को लोक के बारे में समझाना चाहते हैं कि देखो संसार की विचित्रता ऐसी होती है, इस बारे में बताना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने शिष्य सहित एक गाँव में गए, पास के गाँव में, और पास के गाँव में जाकर उन्होंने एक दृश्य दिखाया अपने शिष्य को। एक परिवार में 2 जन लड़ रहे, बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे, चिल्ला रहे थे घर में, वहाँ तक आवाज आ रही थी, सब दिख रहा। तो मुनिराज सामने से दूर से खड़े होकर अपने शिष्य को दिखा, उन्होंने शिष्य से पूछा कि आप बताओ जो गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो शिष्य ने बोला कि उसने परिभाषा बता दी कि जब तत्वों का अभ्यास न हो और पदार्थ इष्ट या अनिष्ट लगे या अच्छे या बुरे लगे तब गुस्सा आ जाता है। तो उसको वो व्यक्ति बुरा लग रहा होगा, उसने तत्वों के बारे में ज्ञान नहीं किया होगा, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। बात तो सही है, गुस्सा इसका नाम। अब ये बताओ, ये दोनों व्यक्ति इतने पास खड़े हैं तो चिल्ला क्यों रहे? खड़ा शिष्य खड़ा हो गया, चिल्ला तो मैं, तो उसने फिर बोलते रहे, गुस्से में चिल्ला रहे होंगे, गुस्से में चिल्लाते ही है। मुनिराज ने बोला चिल्ला क्यों रहे? चिल्ला रहे ये तो देखना है, लेकिन क्यों इतने पास में खड़े, आराम से बात कर रहे हैं, पूरे समाज को क्यों मिलाना है इसमें, आराम से एक दूसरे बात कर रहे, सुनाई दे जाएगा, चिल्ला क्यों? इधर विचार किया, ये समझ रहा है। उसने पूछ लिया कि नहीं पता है तो उस चिल्ला के मेरे पास में। मुनिराज ने बोला कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो जिस दूसरे व्यक्ति के प्रति गुस्सा आता है, वो उसके प्रति अपने मन में दूर होता है, और जितनी दूरी अपने मन में बनाता है उतनी तेज वो आवाज करता है। जितना दूर उसके मन में होता है वो व्यक्ति, उतनी तेज उसकी आवाज होती है, उतना तेज चिल्ला, चाहे कितना ही पास बैठा, चाहे यहीं बैठा और चिल्ला रहा हो तो तेज, क्यों? अंदर में मन से दूरी, गुस्सा आया, उससे दिखाया कि ये बंदा अच्छा नहीं है, इससे बात करनी है, दूर रखना, तो उसके लिए दूर हो जाएगा, एकदम बहुत दूर हो जाएगा, बहुत चिल्लाएगा उससे, बहुत तेजी को उससे करो कि उससे करो। और भी कुछ छोटे छोटे रूप होते हैं, दिन में आप देखते थे चिड़चिड़ाहट होती, किस किस को नहीं होती आज चिड़चिड़ाहट क्यों होती है? गुस्सा है लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहा, तो
थोड़े थोड़े अंशों में निकलता है। तो जब कुछ कुछ गुस्सा निकलता है, जब चिड़चिड़ाहट निकलती है, तो कुछ समय में फिर उसको कुछ बेकार लगने लगता है। अरे यार यहीं बैठना, यहीं पंखा नहीं चल रहा, यार पंखा क्यों चल रहा है, मच्छर भी आ रहा है, चिड़चिड़ाहट होती है। फिर बाजू वाला भी पूछ लेता है, यार तुम तो रोज इतने शांत स्वभाव की हो, आज क्या हो गया, आज इतना मन में इतना वो क्यों हो रहा है। वो गुस्सा रहता है, गुस्सा अप्रगट होता है, थोड़ा थोड़ा जब निकलता है, छोटी छोटी चीज़ें भी एकदम बेकार लगने लगती हैं, ऐसा गुस्सा है। इस क्रोध के वश जो अविवेकी व्यक्ति होता है, उसके दो कारण बताए क्यों गुस्सा क्यों आता है। साधारण तरह दो कारण, एक तो अभी हमने चर्चा करी गाली के संदर्भ, और एक होता है कर्म के उदय से। कर्म के उदय के वश क्रोध आता है। किसी को देख लिया दूर से और अचानक से गुस्सा, जानते नहीं उस व्यक्ति को, मान लीजिए कुछ क्रिया कर रहा है और उसको देखा, गुस्सा आ गया, तो ये कर्म के उदय के वश, चाहे उस व्यक्ति ने हमें कुछ किया हो या नहीं किया हो, तो ऐसे गुस्सा आ रहा है। दादा गाली के संदर्भ में एक चीज बोल रहे हैं, कर्मों के उदय के बारे में चर्चा करेंगे हम। दादा गाली के संदर्भ में एक श्लोक बोलते थे संस्कृत, उसको वाचन में आ सकता हूँ, सुन। जगत तदतु गाली गालिमन्तो भवन्त वयमपि तद्भावात् गालिदाने समर्था जगति विदितमेतत् धीयते वेद्यमानं न निशशक विषाणं कोऽपि कस्मै ददाति। संस्कृत का श्लोक था, हिंदी में सरल अर्थ होता है। सबसे पहले है ददति ददति गाली या ददतु ददतु गाली, मतलब गाली दो दो गाली दो, इसका यही अर्थ निकलता है। तो क्या बात कर रहे हो, अभी तो बोला गाली से गुस्सा आता है और बोल रहे गाली दो, चाहते क्या हो तुम, गुस्सा भी करना है, गाली भी दे, फिर बोल रहे गाली भी मत दो। दूसरा तो सुनो, दो गाली दो, ये उस पुरुष को कह रहे हैं जो गाली देता है रोज। इससे क्या कहते हैं कि तू गाली दे ही सकता है। क्यों? जगत में ये नियम है, जिस व्यक्ति के पास जो होता है वो वही देता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो ज्ञान देगा, जिस पे धन है वो धन देगा, पैसे है तो आपको, खाना है तो आहार देगा, भोजन देगा दूसरे व्यक्तियों को। तो तेरे पे तो गाली है तो तू गाली ही दे सकता है, तो तू गाली ही दे, कुछ नहीं कह रहा। इसका दूसरा अर्थ निकलता है, एक और अर्थ है, तू गाली दे, लेकिन जगत का एक और नियम है कि जब दूसरा व्यक्ति देता है ना, तो एक व्यक्ति को उसको मानना भी पड़ता है कि हम जब किसी को पैसे दे रहे हैं ना, तो उन्हें स्वीकार भी करना पड़ता है कि हाँ चलो मैं लेता हूँ पैसे। दान में देते हैं तो दान वालों को भी स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ हम पैसे लेते हैं। तो ज्ञान दान में भी ज्ञान कोई दे रहा है, दूसरा व्यक्ति बोलता है, वो अपनी मौजूदगी देता है प्रवचन हॉल में, तब बताता है कि हाँ मुझे ज्ञान चाहिए, तब ज्ञान का दान दिया जाता है। गाली वाले को क्या कह रहे हैं, भाई तू गाली दे, मैं तो देता ही नहीं, जा तू देते रहे गाली, मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ तेरे। मतलब तुमने दिया, हमने दिया नहीं, तो चीज कहाँ जाएगी, वापस हमारे पास आएगी। बस बात खत्म। तुमने गाली दी, हमने दी, वापस तुम्हारी दी, तुम्हारे पास आ गई लौट, हमने तो दी। गाली का ऐसा स्वरूप है, बहुत तेज हो जाना इन सब चीजों में। अरे इसने मेरे को गाली दे दी, अरे इसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, अरे इसने तो मेरे को प्रवचन हॉल में टॉन्ट मार दिया सबके सामने, ये तो यार स्वीकार नहीं, हमें हमारी इज्जत का क्या होगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। स्वीकार मत कर, यही हमारा बोला ही तो उसने, टॉन्ट मारी तो पता ही नहीं किस बात में, गाली दी हमें चाहिए, सुनी नहीं, तम क्षमा अपने आप प्रकट, क्षमा भाव अपने आप अंदर से आया। ये नहीं होता क्षमा भाव, अरे उसने मेरे को गाली दी, गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को दबा, ये क्रोध का अभाव नहीं, क्रोध का अभाव इसे नहीं है। अन्य जगत में भी लोग ऐसे ही करते हैं, क्रोध के अभाव में क्या करते हैं, नहीं गुस्सा आ रहा है और आ रहा है, प्रकट नहीं कर सकते। पहले के टाइम पे तो राजा लोग रहते थे, उनके नियम तो और सख्त होते थे, जिसने गुस्सा किया तो या तो जेल जाएंगे या सीधा फांसी, तो फिर उसको हो गए, नहीं गाली कुछ कर नहीं सकते। लेकिन क्रोध आ रहा है, यहाँ बीच में बैठे बैठे किसी को क्रोध आ रहा है, पंडित जी ने ऐसे कैसे बोल दिया, हमारे बाप ने ऐसे कैसे बोल दिया, क्रोध आ रहा है, प्रकट कर सकता है बीच में, यहाँ बैठे बैठे कर सकता है, बैठे बैठे उठ के कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, क्रोध को दबा देगा, और जो चीज़ दबती है वो वापस उठ के आ रही है और तेज आती है, दबती दबी नहीं रह सकती कोई चीज़,
वो दबती है तो उसका रूप बदल जाता है। मैंने पैर पाँव के बारे में बताया, पैर पाँव बन जाता है। क्रोध को दबा दो या इच्छा हो और उसको दबा दो तो क्षमा भाव प्रकट नहीं हो सकता, उसको वास्तविक क्षमा भाव नहीं है। मुनिराजों के लिए कैसे रहे? मुनिराजों को कोई कितना ही उपसर्ग करे, गाली बोलते, खानते, मारते, कोई संगी पंचायत में जी कोई भी असंगी कुछ भी करते हो उनको गुस्सा नहीं आता। उपसर्ग होगा, अगर चल रहे होंगे तब उपसर्ग होगा, उन्हें शांत हुए यदि ध्यान में होंगे, ध्यान में लगेंगे, पता नहीं चले किसी कोई आया, किसी ने किया कुछ नहीं पता चल रहा है। उसके लिए अपनी पूजन भी नहीं आया, ध्यानत रहे जी की पूजन सुबह सुबह करी थी हमने 10 लक्षण के लिए पूजन, उसमें भी 4 महीने आती है। मेरे को कोई बता दे 4 महीने में कुछ होगा, ये 4 महीने थी मैं 5 जन्म की याद में पूजन अच्छे से करें। नहीं तो कल से तो मैं पूजन कराऊंगा तुम किस किस के एक शब्द का देता हूँ कि ये पूजन करता है तुम्हें समझ में किसको याद है? याद नहीं है नाम ले तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गाली वाली पंक्ति कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है गाली? अच्छा मैं पाठ करूँ तो बोलेंगे सर? पाठ करूँ उत्तम क्षमा इस लाइन से करेंगे। उत्तम क्षमा कहो रे भाई, ये भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण अवगुण कहे बखानो, कहे दयानो वस्तु छीने, बांध मानव विधि करे, घर के निवारे तन बितारे, पैर जो न कहाँ धरे। बहुत सरल करते सो, बहुत सरल। मुनिराजों के बारे में लिखा है, गाली सुनी मन खेद न आनो, कि गाली सुनी तो मन में खेद नहीं आया। इसमें तो डायरेक्ट मन में पहुंच गए। 3 गुप्तियों के बारे में जानते हैं सब? 3 गुप्ति कौन कौन सी होती है? मन वचन काया, 3 गुप्ति सब है। 3 गुप्तियों को जो जिनमें प्रवर्तता है वो संसारी जीव होता है। 3 गुप्तियों में कैसे प्रवर्तता? किसी ने गाली दी और आपने एक तमाचे पे उसको खींच गाल में सुना दी, ये हो गई काय की प्रवृत्ति, शरीर की। गाली उसने वचन से दी, आपने उसको मारा। गाली उसने आपको दी, आपने फिर लौटा के दे दी, मतलब कौन रहेगी? गाली दे दी, गाली दे दी। तो ये दूसरी वचन की प्रवृत्ति, वचन से प्रवृत्त करना। और गाली दी यदि कोई पढ़ा रहा या बोल नहीं सकते हम उसके सामने तो मन में बैठ जाते हैं, सोच लिया बोला कुछ जो कि मन की प्रवृत्ति। मुनिराज क्या करते हैं? गाली सुनी मन खेद न आना, कि मन में भी खेद भाव भी नहीं आना उसके लिए। कुछ दी गाली दे दी, कोई हमें कुछ भाव नहीं उसके लिए, कोई उसके लिए ना वो दुष्ट विचार है, कोई दुर्विचार है कि इसने मेरे को कैसे दे दी, मैं मुनिराज जो ये मिथ्या दृष्टि, कोई भाव नहीं आते मुनिराज। गुण को अवगुण कहीं आया हो, गुण को अवगुण कहीं आया मतलब हमारे अंदर जो गुण है उनको ना कहकर दुर्गुणों के बारे में बताना। दुर्गुण जो हमारे अंदर ना हो या वो भी तो उनको व्यक्त कर देना दूसरों के सामने कि यार ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति रात को आलू खाता है, रात को खाता है, वो भी आलू खाता है, यार हम तो करते नहीं है, फिर भी हमारे बारे में बोल रहे हैं। कोई कर दे ऐसी मिथ्या दृष्टि मुनिराज के प्रति। मुनिराज आराम से आप प्रसाद कर रहे हैं, जंगल में बैठे और वो गाँव चला गया, ये मुनिराज अच्छे नहीं है, मैंने कुछ छोटे छोटे सत्य व्यसन करते हुए देखा, ये मुनिराज अच्छे नहीं है, इनका ध्यान नहीं देना, इनको आहार नहीं देना, ऐसे करते। तब भी उस मुनिराज को यदि पता चल जाए मुनिराज को, तब भी उसके मन में कोई खेद नहीं आता, उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता, बोल दिया कोई बात नहीं, सोचते कि उनके मन में ऐसे भाव भी नहीं आते, जिसको बस दया भाव आती, क्षमा भाव आती, कि मिथ्या दृष्टि जीव है, कर्म के उदय ऐसे प्रकट हुए, मेरे ही कर्म के उदय होंगे कि दूसरा व्यक्ति ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं मैंने पिछले भाव में किसी के साथ किया होगा, वो बेचारा मिथ्या दृष्टि, उसको ज्ञान नहीं है कि इष्ट क्या अनिष्ट क्या, बेचारा वो भी क्या सोचकर कर रहा है। मुझसे ज़्यादा दुख तो उसको है, जीवन में उसके दुख ज़्यादा है, उसका दुख प्रकट नहीं हो पा रहा तो मुझ पर निकाल रहा है, मैं तो उस पर दया रखता हूँ, ऐसा
निराश हो गया, मिथ्या दृष्टि जीव को उनके सामने ऐसा करता। कहीं है अयानो वस्तु छीनो, बांध मान बहुविधि करे, बांध मान बहुविधि करे। इसका क्या है कि बांधे मारे बहुविधि, बहुत प्रकार से, बहुत तरीकों से करे, बांध दे अलग अलग तरीकों से, हाथ पैर फैला के बांध दे, या हाथ पैर एक साथ बांध दे, लेकिन रस्सी तक ऐसी बात की चुभे रस्सी, इससे बांध दे, वो मारे अलग अलग तरीकों से मारे, ऐसे मारे कि तो हो लेकिन व्यक्ति मर ना पाए तब तक मारे, फिर जैसे तो वो तो सही होने थे उसको फिर से मारने लग जाए, जल गया कहीं कहीं उसने खून निकाल दिया कहीं से तो उसने सामने छिड़क दिया, और जब तक वो लोहा चुभा गया और जले और लगेगी, तब भी भाव दिया। कितना भी उपसर्ग हो जाए हमने आज के भाव क्रोध के नहीं, ये होते हैं क्रोध का दबाना नहीं, क्रोध आया तो उसको दबाया नहीं, आया ही नहीं, मौका ही नहीं मिला दबाने, अवसर ही नहीं प्राप्त, सीधा मन में ही नहीं आया, ऐसे भाव ही नहीं। ये वास्तव में ये वास्तविक 10 लक्षण में पहला था, उत्तम क्षमा वाला था, जिसका पालन हमें भी इस रूप में करना चाहिए। हम कैसे करें उत्तम क्षमा जो धर्म है, इसमें आप क्रोध का पूर्णता अभाव तो मिथ्या दृष्टि जीव कर नहीं सकते। कैसे तो दबाना भी गलत बोल, कैसे शांत भाव रखें, सत्य करें, स्वाध्याय करें, शास्त्रों में जाता करें, वस्तु स्वरूप के बारे में समझें कि भाई ये व्यक्ति भी ऐसा नहीं है, इसके भी मेरे ही कर्म के उदय होते कि बुरा होगा, ऐसे कोई बात नहीं, कदाचित भाव आ भी गया तो प्रकट ना करें, प्रकट न करने का मौका दें, शांत भाव रखें, मंदिर में बैठे, कहीं उपयोग अलग जगह लग रहा हो या तो ये स्वाध्याय कर लें, ये तो इस स्वाध्याय को छोड़कर या भक्ति पूजन में लग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, अगर भाव ऐसे ये होती है से पालन करें। जी ये तो लौकिक क्रोध, विभागी क्रोध, दूसरी क्रोध क्या होती है? क्योंकि अगर जैन धर्म की मैं बात करूँ तो हर जगह अगर भाव शब्द नहीं मिल जाए आपको तब तक जैन धर्म का व्याख्यान पूरा नहीं। भाव हो रहे हैं तो क्रोध भाव भी होगा, कषाय भाव तो होगा ही। ये तो बाहर की चीज थी, क्रोध था, अंदर की क्या चीज है? वास्तविक ज्ञान निश्चय किसको कहते हैं? निश्चय क्रोध क्या है? तो निश्चय क्रोध वो होता है जब हम अपनी आत्मा का ज्ञान न करें, जब आत्मा के बारे में न सुनते या न सुनने के इच्छुक, तो उसको क्रोध कहते हैं। कैसे? उदाहरण सब सुनिए। 3 व्यक्ति, एक पिता, पिता का बेटा, बेटे का दोस्त, ठीक है? इस 3 लोग थे। एक बार एक पुत्र ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि पिता को पूरे समाज के सामने खेद हो गया, लज्जा हुआ, पूरे समाज के सामने पूरी कुछ बेइज्जती हो गई, कुछ नाम दिया, जितना नाम था पूरा दे उस बेटे ने कुछ ऐसी हरकत कर राज्य। तो पिता ने क्या किया? बेटे ने गुस्सा, बेटे को घर से निकाल दिया, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बेटे ने अपना पक्ष रखने की कोशिश करी। तो मेरे सामने बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, एक गलती कर रहा है मेरे सामने बोल रहा है, निकल जा घर से, तू वापस मत दिख जाइए। निकाल दिया, घर से निकाल दिया। अपने इसकी माता से बोल दिया कि अब तो ना इसको घर में जगह नहीं दूंगा, या तो मैं न्याय दूंगा या तो ये ऐसे, और घर से निकाल दिया। तो बेटा ने मित्र के पास गया कि भाई यार ऐसे ऐसे बोली है, पिता भाव को होकर तो हमने घर से निकाल दिया, भाव ज़्यादा हो गया, हमने घर से निकाल दिया, मैं क्या करूँ? तो फिर मित्र ने बोला चल मैं देखता हूँ। तो पिता के पास गया, उस अपने मित्र के पिता के पास, और उसने बोला कि ऐसा एक काम था। तो उसके पिता ने बोला अरे आओ बैठो, अपना ही समझो यार, तुम तो क्या काम है बताओ, काम पैसे चाहिए तो बोलो मैं देता हूँ। बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सुनो तो, आपने अपने बेटे को निकाल दिया ना, जो बेटे का नाम लेता है, पागल है क्या? देखो इतना समझा हमने, हमारा समझा, इतनी मदद करने की कोशिश की, और उस दुष्ट व्यक्ति का यहाँ आके नाम देता है, तू भी निकल जा घर से, तेरी भी शक्ल नहीं देखती है, उसका भी नाम नहीं, तो बेटे का नाम लिया, उस मित्र को भी निकाल, बेचारा वो भी उसमें फंस गया, वो भी नहीं आ सकता, दोनों को निकाल। ये अपना आत्मा के प्रति को आत्मा की कहीं बात करी
अरे क्या आत्मा आत्मा करते रहना, छोड़ेगा इनसे बात नहीं करना। 24 घंटे जब देखो आत्मा आत्मा नहीं सुनने वाला तुम चुप जाओ, ये हो गया। आत्मा घर से कैसे निकाला, देखा ध्यान ही नहीं दिया आपने, क्या है आत्मा समझा ही नहीं कर, सुनने की भी कोशिश नहीं करी। बेटे ने पिता को अपना पक्ष सुनाने की कोशिश करी, नहीं भाई साहब मैंने नहीं किया था, उसने पहले किया तो हो गया। समाज तो वही ऐसी जो होता है उसको देख जाता है, मान लेते हैं, नहीं सुनी नहीं बात सीधे ये जाने सुन तो ले, एक बार तो सुनने फिर मत सुनिए, मत सुन तो ले, नहीं सुनना ही नहीं, निकल जाए सुनिए नहीं, देखना ही नहीं। कोई दूसरा आया आत्मा के बारे में, अरे यार ये तो नहीं आत्मा आत्मा नहीं है, कुछ और बात करते तो ये होता है क्रोध कैसा, आत्मा को जानना नहीं है। एक क्रोध तो हो गया, दूसरे को उदास कर देना, ये क्रोध हो गया, और एक हो गया अपनी आत्मा को उदास सुनना ही नहीं। भैया हम गलती सामने करते हैं, आत्मा की नहीं सुनना, नहीं मानना, आत्मा में ध्यान नहीं करना, श्रद्धान नहीं करना, ये सब क्रोध के ही इनके रहते रहते ही उत्तम क्षमा प्रकट नहीं होते। इसलिए लिखा है कि सिर्फ उन्हीं राजों या ज्ञानी व्यक्ति को ही उत्तम क्षमा प्रकट हुई, उत्तम क्षमा 10 धर्म प्रकट हुए। ये बिल्कुल सम्यक दर्शन ने अपनी आत्मा की एक बार सुन ली, अनुभव हो गया, 10 धर्म प्रकट हो और सहज रूप से प्रकट हो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाना खाने की जरूरत पड़ती है, उन्हें धर्म प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं प्रकट कर रहा हूँ, और आत्मा का ध्यान किया, क्रोध आदि भाव सब निकल गए। और एक शुरुआत के 10 धर्म ऐसे ही, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये 4 कषाय रूप ही है। कषाय रूप के अभाव, क्रोध, मान, माया, आज हमने क्रोध की चर्चा करी थी, तो क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा कैसे करें। मान की चर्चा करें, मान भी क्रोध से कम नहीं, क्रोध तो एक बड़ा, इसलिए उसको पहले रखा, मान भी कम नहीं। बेटा मान के होते हुए भी क्रोध होता है, क्रोध के होते हुए कुछ और नहीं होता, मान के होते हुए कुछ होता है, ऐसा नहीं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए उत्तम क्षमा की शेष सहजानंदी